अब कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं तो वो मरती हैं। लेकिन MSc-KC गाइड में कुछ आम साइड इफेक्ट्स बताए गए। हाँ, जैसे मतली और उल्टी। ये बहुत आम है। इसके लिए क्या करते हैं? गाइड में जैसे ब्रेटी डाइट का जिक्र है, केला, चावल, सेब की प्यूरी, टोस्ट, दही, मतलब हल्की, आसानी से पचने वाली चीजें। और वो जो हाथों पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी होती है, न्यूरोपैथी। हाँ, न्यूरोपैथी, ये भी होता है। इसमें सलाह दी जाती है कि बहुत गर्म या नुकीली चीजों से बचें, क्योंकि महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है तो चोट लगने का डर रहता है। मतलब साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना भी इलाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कीमो की बात नहीं है। टारगेटेड थेरेपी जैसे इमैटिनिब है CML के लिए, हाँ, इमैटिनिब, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। कीमो जितने नहीं पर हैं, जैसे इडिमा, मतलब शरीर में पानी भरना, सूजन आना, अच्छा, या मांसपेशियों में ऐंठन होना, या फिर ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाना। तो इसके लिए क्या सावधानी बरतते हैं? इसके लिए नियमित निगरानी बहुत जरूरी है। जैसे NHS के प्रोटोकॉल में है कि लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड काउंट्स लगातार चेक करते रहें, और जरूरत पड़े तो दवा की डोज कम या ज्यादा करनी पड़ती है। और इमैटिनिब से जुड़ा एक और खास रिस्क भी है शायद। हाँ, वो है हेपेटाइटिस बी का रिएक्टिवेशन। मतलब अगर किसी को पहले कभी हेपेटाइटिस बी हुआ था जो अब कंट्रोल में है, हाँ, तो ये दवा उसे दोबारा एक्टिव कर सकती है। इससे लिवर को गंभीर खतरा हो सकता है। अरे बाप रे! तो इसकी जांच जरूरी है इलाज से पहले? बिल्कुल, इलाज शुरू करने से पहले हेपेटाइटिस बी की जांच और इलाज के दौरान भी निगरानी बहुत जरूरी है। समझ गया। तो इलाज, उसके साइड इफेक्ट्स। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर, खर्चा। हाँ, ये तो बहुत ही अहम पहलू है। भारत में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि एक ही दवा के अलग-अलग ब्रांड्स की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, ये सच है। उस स्टडी में पैक्लेटैक्सिल नाम के इंजेक्शन की कीमतों में आप सोचिए 147% तक का फर्क मिला। 147%? हाँ, और इमिटिनिब की गोली में भी करीब 5.5% का फर्क था। ये तो बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बाहर भी यही हाल है। अमेरिका में एक दवा थी इपिलिमुमैब, मेलेनोमा के लिए। हाँ। उसका एक कोर्स करीब $1,20,000 का था। $1,20,000? हाँ, और उससे मरीज की औसत उम्र सिर्फ 4 महीने बढ़ी। सिर्फ 4 महीने? इतने पैसे में? हाँ, तो ये सवाल उठता है कि क्या दवा की कीमत हमेशा उसके असर से जुड़ी होती है या उसकी नवीनता से? ये तो बड़ा सवाल है। और क्या इतनी महंगी दवाएं सब तक पहुंच सकती हैं? ये भी एक मुद्दा है। बिल्कुल। इलाज तक पहुंच एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, बात साफ है कि कैंसर का इलाज बहुत जटिल है। हमारे पास असरदार तरीके हैं,